मैं हूं किरण परमार। आइए देखते हैं आज की खबरों पर एक नजर। नगर के बस चालक उड़ा रहे हैं परिवहन विभाग की धज्जियां। राम भरोसे शहर की नगर पालिका, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार के साथ। मंसूर नगर की नगर पालिका राम भरोसे। एक नजर डालें यहाँ की सब्जी मंडी पर तो पता चलेगा गंदगी होती क्या है। 7 न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। मंसूर शहर की नगर पालिका राम भरोसे या राम के भरोसे पता नहीं चल रहा है। अपने आपसी झगड़ों के कारण आए दिन यह सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसी ही एक बात जिससे नगर की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान। मंसूर की नगर पालिका को राजनीति और झगड़ों के अलावा एक नगर के बीचों बीच बने पंडित गजा महाराज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे घंटाघर कहा जाता है, वहां की सब्जी मंडी पर ध्यान देना चाहिए। इस बार सुर्खियों में यहाँ की सब्जी मंडी बनी हुई है। यहाँ की गंदगी, जिसकी राजनीति उसका बोलबाला। कांग्रेस पार्षद व नेता प्रतिपक्ष राजेश बंधवार कर रहे हैं, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी हुई है। कांग्रेस पार्षदों की कोई सुनता नहीं है। और निरंतर मैं वहाँ पर जाता हूँ और जो सफाई दरोगा और केंद्रीय उपाध्याय उनको बताता रहता हूँ कि यहाँ साफ सफाई व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रही है। क्योंकि हम कांग्रेस के पार्षद, इसलिए हमारे साथ भेदभाव वाली राजनीति जो की जाती है उसके तहत कर्मचारियों को रोका जाता है काम करने के लिए, और सफाई कर्मचारी को ज़्यादा ध्यान में देने को कहा जाता है। और जो भेदभाव की राजनीति चल रही है वो आप देख ही रहे नगर में किस प्रकार से। नगर की प्रथम बहू इस सब्जी मंडी की सब्जी तो खा लेती है, पर वह सब्जी मंडी में कदम रखने से पहले 100 बार विचार करती है। पर शायद उनको यह दुख नहीं होगा कि उनके ही जैसी कई महिलाएं इस गंदगी भरी सब्जी मंडी में रोज कैसे सब्जियां बेचती होगी। इस विषय पर नगर पालिका अगर ध्यान दे तो यहाँ की सब्जी मंडी भी बेहतर बन जाएगी। अगर यहाँ भी सफाई कराई जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अपने जेब से 10-10 रुपए एकत्र करके रोज सफाई करवाते हैं। यहाँ कोई सफाई नहीं की जाती है। ये नगर पालिका वालों को ध्यान होना चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है, इससे आप लोग यहाँ पर सब्जी लेने आते हो या नहीं आते हो? आप लोग नहीं आते हैं, उधर ही से ले लेते हैं। हाँ, दिक्कत होती है यहाँ आने में। तो ये क्या कारण, मेन कारण क्या है इसका कि मतलब आप लोग यहाँ पर नहीं आते हो सब्जी खरीदने? गंदगी है, पानी भी भर जाता है बारिश होती है तो। हाँ, तो इसी कारण से आप यहाँ सब्जी खरीदने नहीं आते हो? नहीं आ पाते हैं। पेशाब घर की तकलीफ है, और पेशाब घर में ये सारे गंदीवाड़ा है, और यहाँ बिल्कुल लेडीज़ आती है वहाँ से सब्जी खरीदने लगी, वहीं से बाथरूम में मुंह लगा के आती है, और ये बिल्कुल है ना सफाई नहीं होती है। और बिल्कुल अंदर गंदीवाड़ा, पेशाब करने जाए तो वहाँ से है लेडीज़ उधर से आए उधर ही निकल जाती है, और इधर से उधर निकल जाती है। ये कचरा हमने 210 रुपये दे के फेंकवाया। नगर के बस चालक ले रहे हैं मुसीबत मोल, उड़ा रहे हैं परिवहन विभाग की खुलेआम धज्जियां। यात्री रहे यात्रा से सावधान। नगर का सबसे बड़ा यातायात साधन है बस, पर यह बस मालिक परिवहन विभाग की बेरहमी से धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी ओवरलोड तो कभी भारी लगेज। अब एक ऐसी ही परेशानी सामने आई है, वो है परमिट। पहले शायद बस परमिट पर चलती थी, पर अब परमिट जैसे घूम ही हो चुका है। पब्लिक को घुमाने वाले बस मालिक परिवहन विभाग को अपनी हथेली पर घुमा रहे हैं। परमिट तो शायद एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन यह कागज का टुकड़ा सरकार व परिवहन विभाग को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस मालिकों की दादागिरी व लूटपाट तो आए दिन दिखती है, पर ये लूट शायद सरकार की जेब तक असर डालती है। बस चालक अपनी बस को ठेला गाड़ी व यात्रियों को लगेज समझकर भरकर ले जाते हैं। ऐसी ही बातों से और कामों से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आए दिन शहर में देखने को मिलती है। बस चालक यात्रियों को जानवर समझकर भरकर ले जाते हैं। वही बस चालक और परिचालक अपनी वर्दी को छोड़कर फैंसी ड्रेस में दिखाई देते हैं। यात्रियों को जानवर समझकर भरकर ले जाते हैं। इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमारे संवाददाता ने इस विषय पर चर्चा की है। दे रखी है, उनको बिल्ले भी दे रखी है, वो लाइसेंस नंबर की प्लेट ही बनवा रखी है। फिर भी ड्राइवर और कंडक्टर नहीं पहनते, ये इनकी मनमारी चलाते हैं। ये सोचते हैं कि हम सीएट हैं,
हाँ। इसलिए पैसेंजर भी परेशान होता है, कौन कंडक्टर है और कौन ड्राइवर है। तो क्या पैसेंजर को मालूम नहीं पड़ती है कौन है कंडक्टर और कौन ड्राइवर। मान लो ऐसे में एक्सीडेंट में ड्राइवर तो भाग जाता है। अगर ऐसे में एक्सीडेंट होता है तो अपन ड्राइवर को अगर वर्दी पहन रहता है उसको पकड़ सकते हैं अपन। ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है। अभी आपके सामने हमने खुद ने एक कंडक्टर से बात करी कि कंडक्टर तू है, तो मना कर दिया। वो कंडक्टर है, मैं कंडक्टर नहीं हूँ। उसके बाद वर्दी नहीं है उसके पास। वो ड्राइवर ने साफ मना कर दिया कि मैं कंडक्टर से बात कर रहा हूँ। और सेठ लोग ने सबसे कह रखा है कि ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी पहन के ना गाड़ी पे चले। कीचड़ में हो गई थी, इसलिए खराब हो गई दोनों की। कीचड़ में सबकी खराब हो गई कि एक साथ सब बस वालों की? नहीं, सबकी नहीं, मेरी तो कल कीचड़ में। आप कीचड़ में ये आपको यूनिफॉर्म दे रखी, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं पहन रखी? वगैरह लगे नहीं है यहाँ पर, और ड्राइवरों ने वर्दी भी नहीं पहन रखी है। क्या कहना है? वर्दी वगैरह तो वो पहनते ही हैं, और परमिट वगैरह जो कांच में जो अंकित किया गया था उसमें क्या होता है कि कभी कभार जैसे भी बारिश की वजह से जिसने कलर से लिखाया तो वो निकल गया, रेडियम से लिखाया तो क्या क्या जैसे हर साल फिटनेस और बीमा रिन्यू होता है। तो जैसे 12 तक है तो वो 13 करना रह गया, 11 तक तो 11 की जगह 12 करना रह गया। बाकी तो सबके पास कागज कंप्लीट है, कोई बात नहीं। आज के अंक में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए 7 न्यूज को इजाजत। नमस्कार, 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ किरण परमार। 7 न्यूज पर अपनी खबरें या विज्ञापन या किसी भी बारे में चर्चा करने के लिए, घटनाओं की जानकारी देने के लिए 7 न्यूज पे संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 07422 403711। एक बार और सुन लीजिएगा, 07422 403711। 7 न्यूज देगा आपका हर मोड़ पर साथ। श्री राम गैस सर्विस सेंटर, बस स्टैंड, खेड़ी मोहल्ला, नाहरगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गैस के चूल्हे रिपेयर किए जाते हैं। साथ ही रसोई गैस के पार्ट्स, नूतन स्टोव, गैस बत्ती, कुकर, ओवन, छाछ मशीन, नली लाइटर व रेगुलेटर की नई रेंज हमारे यहाँ उपलब्ध है। रसोई गैस, भट्टी, गैस बत्ती किराए से भी दी जाती है। इन सब चीजों का आपके नाहरगढ़ में एकमात्र स्थान श्री राम गैस सर्विस सेंटर, बस स्टैंड, खेड़ी मोहल्ला, नाहरगढ़। संचालक किशोर हरोलिया। मोबाइल 9993439820।